Good afternoon children. Today I am going to start exercise 11.3 question number 5 as well as we take the exercise 11.4. First we see the question number 5. Give expressions in the following cases. 11 added to 2m. अब आपको 11 added to 2m करना है. So 11 को 2m में ऐड करना है. So we write here, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लाइक दिस, ठीक है. ये आपका फर्स्ट का आंसर 2m + 11. सेकेंड है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m. 2m में से 11 को माइनस करना है, तो ये माइनस. देन 5 टाइम्स m y टू विच 3 इज एडेड. 5 टाइम्स y तो 5y, इसमें 3 प्लस करेंगे लाइक दिस d. 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड. 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. यहाँ पर 5 × y, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस. देन e y मल्टीप्लाइड टू -8 तो -8y. देन f y इज मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड देन 5 इज एडेड तो -8y + 5. देन g है y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16. तो g का आंसर आ पाएगा आपका 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 5y. द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16. जो रिजल्ट आएगा उसको, उसमें से आपको 16 सब्ट्रैक्ट करना है. देन h y इज मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16. जो आपको -5 को मल्टीप्लाई करना है y से, -5y, इसमें आपको 16 प्लस करना है लाइक दिस. Here we complete this question number 5. Now see the question number 6. Form expressions using t and 4. Use not more than one number operation. Every expression must have t in it. आपको t और 4 को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है और एक्सप्रेशंस बनाने हैं. तो बहुत ईजी है ये सम. इसमें आप कोई भी लिख सकते हो. t + 4, t - 4, 4 × t that is इक्वल्स टू 4t. देन 4/t. इस तरीके से आप सो मैनी आप एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट. इसी का बी है. फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट. हर एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, y. यूज ओनली 2 नंबर एक्सप्रेशंस. थस दिस शुड बी डिफरेंट. सारे अलग होने चाहिए. अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दैट इज़ आपके y 2 और 7, आपको ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, यूज़ करना है इनको. सो हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं. दैट इज़ 2y + 7. पहला एक्सप्रेशन हमने लिख दिया. देन 2y - 7, ठीक है. ये इस तरीके से आपके अलग अलग एक्सप्रेशन, इनको कॉमन लगा के आप लिखना है आपको. देन अगर मैंने यहाँ पर 2 के बदले 7 लिया तो ये क्या हो गया, 7y + 2. देन 7y - 2 लाइक दिस. इस तरीके से आप सो मैनी एक्सप्रेशन बना सकते हो. हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 11.3. नाउ वी सॉल्व द 11.4. See the first question of this exercise 11.4. Answer the following. Take Sarita's present age to be by years. Then what will be her age 5 years from now? ठीक है. अभी उसकी प्रेजेंट एज है y, तो 5 साल बाद कितनी होगी. सो y + 5 years. दैट इज़ योर फर्स्ट आंसर, ठीक है. देन सेकेंड है आपका, व्हाट इज़ हर एज 3 years बैक. 3 साल पहले क्या होगी, y - 3 years, ठीक है. नाउ सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम हर एज. जो उसके सरिताज फादर है वो 6 टाइम हर एज. एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंड फादर. सरिता की एज अभी y है, 6 टाइम्स उसके ग्रैंड फादर की, तो 6 टाइम्स 6y years, ठीक है. ये आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड का आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ है. ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर दैन ग्रैंड फादर. व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज. ग्रैंड माँ जो है वो ग्रैंड फादर की इससे 2 साल छोटी हैं, तो 6y - 2 ये हो गई उनकी ईयर्स, ठीक है. नाउ सरिताज फादर एज इज 5 years मोर दैन 3 times सरिताज एज. व्हाट इज हर फादर्स एज. 5 years मोर दैन 3 times सरिताज एज. तो 3 टाइम्स है तो 3y और उससे 5 साल ज़्यादा +5, ठीक है. दैट इज़ उसके
father की age. Here we write this all answers of first question. Now see the second B part. The length of the rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? So how we write this? See how we write this. Length is equal to 3 into breadth minus 4. So 3 into breadth आपको बोला है that is a small b. So 3b minus 4 meters. So length is equal to 3b minus 4 meters. Now see the C part. A rectangular box has height h centimeter. Its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length. Express the length and the breadth of the box in terms of height. आपको बोला है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसका लेंथ 5 टाइम्स है हाइट के, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट. ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है. सो हाउ वी राइट दिस एक्सप्रेशन? सो लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रेथ. एल कितना है 5h और ब्रेथ कितना बोला है उससे 10 सेंटीमीटर छोटा है, 10 सेंटीमीटर छोटा है. सो 5 इंटू लेंथ माइनस 10, तो 5h माइनस 10. ओके, सो दैट इज योर ब्रेथ एंड आंसर. नाउ सी द डी पार्ट. डी पार्ट में क्या है? दैट इज मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप. ये देखिए यहाँ पे ये तीनों चढ़ रही हैं गर्ल्स हिल टॉप पे. मीना इज एस स्टेप, मीना एस पर खड़ी हैं. बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड. जो बीना है वो उससे 8 कदम आगे है, लीना 7 कदम पीछे है. देन व्हाट आर द, वेयर आर बीना एंड मीना? द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स टू द hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using small s. See how we write the solution. The steps at which Beena is. Beena कहाँ पर है आपको वो, तो मीना है s पर, तो वो उससे 8 कदम आगे है. अहेड मीन्स आगे है. सो s प्लस 8 हो गया. ठीक है, ये हो गई बीना की स्टेप. अब लीना कहाँ पे है? 7 कदम पीछे है मीना से, तो s माइनस 7 कर देंगे हम. फिर टोटल स्टेप्स लिखना है, तो टोटल के लिए आप करोगे 4 मल्टीप्लाई स्टेप्स एट विच मीना एंड माइनस 10. ठीक है, 4s माइनस 10, दैट इज योर आंसर. सी द ई. अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर. इट इज गोइंग फ्रॉम द स्पूर टू बीसपुर. आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. वॉट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पूर टू बीसपुर? एक्सप्रेस इट यूजिंग v. सी स्पीड आपको दिया है v किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 hours इज इक्वल टू 5 इंटू वी. सो 5v किलोमीटर हो गया. ठीक है, 5 घंटे का आपको डिस्टेंस लिखना है, तो 5v हो गया. देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन दसपुर एंड बीसपुर is equal to 5v plus 20 kilometer. That is your answer. Now see the question number 2. Change the following statement using expressions into the statement in ordinary language. A notebook cost rupees p. A book cost rupees 3p. अब आपको उसको लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है. ठीक है, सो यहाँ पर दिया है नोटबुक का कॉस्ट p है, तो बुक का कितना है? 3p है. सो अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. ओके, जो बुक का कॉस्ट है वो नोटबुक के 3 times है. नाउ सी द बी पार्ट. टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल. ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स. सो आंसर आप लिखोगे दैट इज टोनीज बॉक्स कंटेन 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल. ओके, नाउ सी द सी, दैट इज our class has n students, the school has 20 n student, the school has 20 n students. ठीक है, so total number of the students in the school is 20 times that of our class. Now D आपको बोला है जग्गू is z years old, his uncle is 4z years old and his aunt is 4z minus 3 years old. So Jaggu's uncle is 4 times older than Jaggu's aunt. Okay, and is 3 years younger than his uncle. Now see its E part. In an arrangement of dots, there are rows. Each row contains 5 dots. The total number of dots is 5 times the number of rows. आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको एक्सप्रेशंस के टर्म्स दिए हैं. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 3. Given Manu's age
to be x years. Can you guess what x minus 2 may show? Can you guess what x plus 4 may show? What x 3x plus 7 may show? So Mannu's age is equal to x year. His younger brother is 2 years younger than him. So x minus 2, छोटा है तो माइनस कर देंगे, बिगर है बड़ा है तो प्लस करेंगे. हिज यंगर ब्रदर्स एज इज इक्वल टू 4 years मोर देन हिज एज. उसका जो बड़ा भाई है उससे 4 साल बड़ा है तो x प्लस 4. ठीक है. देन उसके जो फादर हैं, हिज एज इज 7 years मोर देन थ्राइज ऑफ हिज एज. तो थ्राइज के लिए आप क्या करोगे, x जो मन्नूज एज है उसमें 3x मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3x प्लस 7 हो जाएगा. ठीक है. तो थ्राइज से 7 साल बड़े हैं तो 3x प्लस 7 years. Now see the B part. Given Sarah's age today to be y years, think of her age in the future or in the past. What will the following expressions indicate? Y plus 7, y minus 7, y plus 4 and half, y minus 2 and half. Her age in past is equal to, आपको लिखना है तो y minus 3. ठीक है. y minus 2 and half ये हो गए पास्ट के. देन फ्यूचर के यहाँ पर पास्ट आना चाहिए. ठीक है. PST पास्ट. फ्यूचर के लिए है y प्लस 7 और y प्लस 4 and हाफ. ओके. नाउ जब आप फ्यूचर का कर रहे हो तो प्लस वाले एक्सप्रेशंस लिखोगे और पास्ट में माइनस के. ये बात ध्यान रखना है. नाउ सी पार्ट. गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मे 2 n शो, व्हाट मे n by 2 शो. ठीक है. कितने हैं n स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास जो फुटबॉल पसंद करते हैं. आपको बोला है व्हाट मे 2n का मतलब क्या है और n by 2 का मतलब क्या है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लाइक हॉकी इज थ्राइस द स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल. जैसे अगर कोई पसंद कर रहा है दूसरा गेम, सपोज अगर हॉकी, तो वो आप लिखोगे दैट इज अ 2n. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस इज हाफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, सो n by 2. अगर कोई बच्चे टेनिस पसंद करते हैं फुटबॉल से, आधे बच्चे अगर टेनिस पसंद करें तो आप उसको कैसे लिखोगे, n by 2. और अगर कोई बच्चे फुटबॉल से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हॉकी को, तो आप उसको लिखोगे दैट इज़ अ 2n. ओके. हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. थैंक यू.